everyone, welcome back to my channel. And if you are seeing this page for the first time, hi, my name is Manu. So before starting this video, I want you all to think of your favorite role model. It could be more than one person. They could be a celebrity, a cricketer, a politician, or even someone you know personally. So what is that one thing common to all this? Yes, confidence. And confidence is not something that you are born with. हर कोई इंसान जो भी आज कॉन्फिडेंट है सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसने वो कॉन्फिडेंस इवेंचुअली सीखा है. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग कुछ वर्ड्स को लेकर फेमिलियर हो जाए. वन सच वर्ड इज सेल्फ एस्टीम. सी, इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट वर्थ इट और जो भी आपको चीजें मिल रही है आप उसके लायक नहीं हो या फिर बस ऐसी तुक्के से हो रही है, देयर इज वेरी हाई चांसेस कि आपका सेल्फ एस्टीम लो है. सेल्फ एस्टीम इज बेसिकली हाउ यू सी योर सेल्फ, व्हाट इज योर वर्थ इन योर ओन आइज. आपकी नजरों में ही आपकी खुद की वैल्यू क्या है बेसिकली. अनदर सच वर्ड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. Self confidence is all about believing in yourself while also being aware of what are your limitations. See, there is very thin line between confidence and overconfidence. ये कहना कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं भी ये काम कर सकता हूँ is confidence. While saying this कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ, overconfidence is thinking that you are unbeatable, invincible. और ऐसे इंसान ना अपनी कमियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं जिससे कि ईगो डेवलप होती है. आई सी दिस वेरी ऑफन, स्पेशली ऑन द इंटरनेट. पीपल हैव ब्लर्ड दिस लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ईगो. कॉन्फिडेंस शुड बी मोर हम्बल एंड रीजनेबल. अगर वो कॉन्फिडेंट है तो उसके लिए एक बेस है कि वो क्यों कॉन्फिडेंट है. ऑल्सो देयर इज दिस थिंग कि अगर किसी इंसान का सेल्फ एस्टीम हाई है तो उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा. पर अगर किसी का कॉन्फिडेंस हाई है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि इसकी सेल्फ एस्टीम का. समझा? तो कॉन्फिडेंस होना एक अलग चीज है और सेल्फ एस्टीम हाई होना अलग चीज है. और मुझे जहां तक कि लगता है एक बार आप अपना सेल्फ एस्टीम हाई कर लो ना, आपको लगे ना कि हाँ मैं इस चीज की लायक हूँ, आई एम वर्थ इट, मैं ये सारी चीजें डिजर्व करती हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं ये सारी चीजों के हकदार हूँ, जो भी अच्छी चीजें मेरी लाइफ में हो रही है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप. नाउ व्हेन वी आर क्लियर विद द बेसिक, लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल फिक्सेस और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जिनसे कि आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं. तो एक चीज जो कि मुझे लगती है वो ये है सेल्फ ट्रस्ट. सी, नो मैटर व्हाट यू से, दिस इज फॉर अ फैक्ट दैट कि हम में से बहुत सारे लोग खुद पर ट्रस्ट नहीं करते हैं. अब आपको लगेगा अरे खुद पे कैसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम सारी दुनिया पे ना करें पर हम खुद पर ट्रस्ट करते हैं. चलो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अपनी बात कर लेते हैं. सो आई वॉज रियली वेरी अफ्रेड ऑफ स्टेपिंग आउटसाइड द होम. और इसके लिए मेरे पास रीजन है, जैसा कि हम सभी के पास होते हैं कुछ भी चीज ना कर पाने के रीजन. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे निकलूंगी. यू नो, आई वॉज 20 years old और मुझे इतना भी नहीं पता था कि ऑटो कैसे लेते, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा से कहता था कि अगर तू जाएगी तो गुम जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, गाड़ी नहीं मिली तो बस, तुझे तो ऑटो भी रोकना नहीं आता, मानसी तू तू क्या ही करेगी. तो क्योंकि क्योंकि मैंने पास्ट में ऐसा कुछ किया ही नहीं था जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि मैं घर से बाहर निकल के खुद जाके कोई काम करके वापस घर आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि मैंने कभी कुछ खुद से किया ही नहीं था बाहर निकल के. तो मैंने क्या किया कि मैं धीरे धीरे छोटे मोटे कामों के लिए घर से बाहर जाना शुरू. ठीक है, फिर थोड़ा दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर. अब ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि मैं कहीं पे भी कुछ भी करके घूम सकती हूँ, कैसे भी कर सकती हूँ, बट आई एम मोर कॉन्फिडेंट देन आई वॉज अर्लियर टू स्टेप आउटसाइड द होम और कोई काम करने के लिए कि हाँ मैं अकेले जाके कोई काम करके आ सकती हूँ. वरना इससे पहले मुझे 2 या 3 लोग लगते ही थे कि कोई मुझे जाएगा, कोई मुझे लेके आएगा, सब कुछ बिठाओ कि इतने बजे यहाँ से निकलेगी, ऐसे कॉल करेगी, फिर इसको कोई लेने आ जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें. तो वट यू कैन ऑल्सो डू, आप किसी भी लाइफ सिचुएशन में कहीं पे भी, जैसे कि आपको स्टेज फियर है या फिर आपको एग्जाम पास करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चाहे जिस भी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, स्टार्ट बाय मेकिंग टाइनी वेरी स्मॉल गोल्स जिससे कि आप अचीव कर सको, जिससे कि आपकी टू डू लिस्ट पे टिक लगता जाएगा ना कि आपने ये कर लिया, वो आपने ये कर लिया. तो धीरे धीरे ऐसे कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा. सी, every time you conquer your fear, you move ahead to be more confident. धीरे धीरे करके आता है. It's not something that you build up overnight. ऐसा कुछ नहीं होने वाला.
इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। ऐसा तो नहीं है कि आप बड़े डरे से, आप बड़े सहमे सहमे से, आपको किसी के सामने बोला नहीं जाता और अचानक से आप सोगे उठोगे और नेक्स्ट डे वाह आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। everyone has to start, कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। एंड इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, दिस इज योर साइन, यू शुड स्टार्ट टुडे। इन शॉर्ट, आपको छोटे छोटे गोल बनाने हैं, उनको अचीव करना है, और जैसे जैसे आप उन गोल्स को अचीव करते जाओगे आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। और दूसरी चीज आफ्टर सेल्फ ट्रस्ट, व्हाट आई बिलीव इज सेल्फ टॉक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से क्या बातें करते हो, आप किसी से कैसी बातें करते हो, आप खुद से क्या बातें करते हो। दिस इज व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। जैसे कि बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम कोई इंस्टा पे स्टोरी लगाए, हम इतना टाइम लगाते हैं उसमें म्यूजिक डिसाइड करने में, ये डिसाइड करने में, वो डिसाइड करने क्या कैप्शन लिखे। अरे मतलब अगर मेरे रिश्तेदारों ने देखा वो क्या सोचेंगे, हैं लड़की बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही है, जैसे मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, या फिर ये है वो है। मतलब इतनी मामूली सी चीज के लिए भी इतना ज्यादा हम सोचते हैं, है ना। एंड बिलीव मी और नॉट, but what you think people might think of you is exactly what you are thinking about yourself। क्योंकि हम किसी का दिमाग बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं कि कोई ये सोचेगा वो सोचेगा ना, हम जानते हैं कि कोई कुछ सोचेगा भी या नहीं सोचेगा। और जो भी हम सोचते हैं ना कि अरे मैं तो थोड़ी मोटी लग रही हूँ, या फिर मैं थोड़ा ऐसा लग रही हूँ, या फिर मुझे थोड़ा ऐसा करना चाहिए, ये देख के ऐसा तो नहीं लगेगा, ये ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा। तो क्योंकि हम खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं, ऐसा है वैसा है। कोई कुछ भी सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, क्या हम उसके दिमाग पढ़ रहे हैं, क्या हम उसके दिमाग में घुसने जा रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, नहीं। पर हम खुद के बारे में ही सोचते हैं कि वो ऐसा सोच लेगा, वो ऐसा सोच लेगा, और खुद को उल्टा सीधा बोल बोल के बोल के हम कोई काम करते ही नहीं। हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसे पूरा नहीं कर पाते, ऐसी सारी सोच के रहते हैं। इसीलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अ लॉट ऑफ यू माइट आस्क कि खुद से कैसे बातें करते हैं। अगर आप चाहते हो खुद से बात करना पर आपको नहीं समझ में आता कि आप कैसे स्टार्ट करो, शांति से कोई खाली जगह देख के, व्हाट आई पर्सनली डू इज आफ्टर डिनर एवरी नाइट आई गो टू टेरेस, छत पे जाके बस मैं टहलती हूँ। और ये मेरी बचपन से आदत है। बस ये समहाउ आपके मन में जो भी, आप बस दिमाग अपना ट्रेस करने की कोशिश करो कि आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, आप क्या क्या सोचते हो। बस उस पर फोकस करो, देखो ना आपका मन कितना चंचल है, कैसे कैसे काम कहाँ जा रहा है, बस उस पर फोकस करो। इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग मन से बातें, आप खुद से वैसे भी बात कर सकते हो, आप बोल के बात कर सकते हो, से आप मन में भी बातें कर सकते हो। इट डज रियली हेल्प अ लॉट। और आप जब देखो ना कि आप ऐसे ऐसी बातें करो, जहाँ पे भी आप करो, ये तो मैंने अपने बारे में खुद के लिए कुछ ऐसा नेगेटिव बोला है, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू समथिंग पॉजिटिव। जितनी नेगेटिव सेल्फ टॉक आप करते हो ना, सच में जितना बुरा आप खुद के बारे में सोचते हैं, अगर आप इतना बुरा किसी को वो पे ऐसे बोल दो रहे हैं किसी के बारे में सोचो ना, तो आपकी कोई दोस्ती, आपके कोई रिलेशन कुछ भी नहीं चलने वाले। और आप खुद की दुश्मन थोड़ी हो यार, क्यों अपने बारे में इतना गलत गलत सोचना। आप लायक हो, आप काबिल हो, आप सब कुछ कर सकते हो। एंड एवरी टाइम, और कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आप कोई काम नहीं कर सकते हो, या फिर आप इसके लायक नहीं हो, या फिर कोई अच्छी चीज है वो आपके साथ तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आप एक आम इंसान हो, आप तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। या फिर आपको कभी भी लगे ना कि आप इंफीरियर हो और सामने वाला सुपीरियर है, जस्ट थिंक अबाउट दिस। आई नो हमें सभी लोग किसी ना किसी रूप से भगवान को तो मानते ही हैं, निराकार में माने, साकार में माने, ऐसे माने वैसे माने, कोई भी रिलीजन हो कुछ भी हो, हर कोई भगवान में मानता है। जो अथीस्ट भी है वो भी कुछ ना कुछ तो मानते ही होंगे। आई एम प्रीटी श्योर गॉड जो कि सुप्रीम है। वी ऑल आर एनर्जीज, वी आर एनर्जेटिक बीइंग्स, एंड गॉड इज द सुप्रीम एनर्जी दैट इज वाइब्रेटिंग ऑन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और हम सब उन्हीं का एक पार्ट है। एंड यू नो गॉड कैन डू एनीथिंग टू एवरीथिंग। ऐसा हॉस्पिटल में भी होता है ना, कहते हैं कि अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, या फिर एग्जाम में आप अपना 100% दे आते हो, फिर भी आप भगवान से प्रे करते हो किसी चीज के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई काम इम्पॉसिबल हो वो भी पॉसिबल हो सकता है उस चीज से, आपके अंदर फेथ है। तो ऐसा ही फेथ अपने अंदर लाओ, क्योंकि आप भी वो जो सुप्रीम गॉड है ना उनका एक पार्ट हो। अगर वो इतना सब कुछ कर सकते हैं तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। ट्राई टू पुश योर लिमिट्स, यू कैन डू एनीथिंग टू एवरीथिंग। आप भी हर चीज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। एंड यू डू नॉट लैक एनीथिंग। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, बुद्धि दी है, आंख दी है, नाक दी है, कान दिए, हाथ पर चला रहे हो, इतना है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज है कि आपके पास फोन है, इंटरनेट है जिसपे आप ये वीडियो भी देख रहे हो।
बस सब कुछ है। कॉन्फिडेंस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, और किसी को नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी भी हम आमने सामने से बात कर रहे हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, हम ग्रुप में बातें कर रहे हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या फिर कैमरे को देख के बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा कोई मूवमेंट होता है, हमें जब कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए या फिर इन जनरल, तो हमें क्या ऐसे दिमाग में आता है कि सामने वाला पर्सन विल जज मी। हम पहले ही मान लेते हैं कि हमारे सामने जो भी इंसान खड़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, वो हमसे सुपीरियर, हम इंफीरियर। इसीलिए ना हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती, हमारे हम पहले ही डर जाते हैं कि भाई ये तो जज करेगा, इसने ऐसा सोचा तो, अगर मेरी ग्रामर इधर से उधर हो गई तो, अगर मैं बोलते वक्त हकला गया तो, अगर मैं रुक गया तो, अगर मैंने ये बोला और ये क्वेश्चन मैंने पूछा क्लास के बीच में और ये वैलिड क्वेश्चन नहीं हुआ तो कोई मुझे सोचेगा कि हाई मैं कितना स्टूपिड हूँ, वगैरह 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 वगैरह। आई वॉन्ट यू ऑल टू नो दिस कि कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग दैट ओ एवरीवन विल लाइक मी, इट इज दैट आई विल बी फाइन इफ दे डोंट। अगर हम ये सोचे कि हम कहीं पे जा रहे हैं, हाय मुझे सबको पसंद आने चाहिए, सबको ठीक ही लगना चाहिए, सबकी नजरों में यही होना चाहिए कि हमने सही बोला, लाइक यू इज नॉट गोना हैपन, नेवर गोना हैपन। तो इंस्टेड बी योरसेल्फ एंड डू व्हाट यू डू, बी कॉन्फिडेंट। यार दुनिया इतनी मुश्किल नहीं है कि आप एक चीज को सोचते रहो, उसको लेके इतनी ज्यादा एंशियस रहो। नाउ व्हेनेवर यू आर इन सच सर्कमस्टांसेस, आपको क्या करना है, पहले जो आपकी बुद्धि आपको कुछ भी नेगेटिव बोल रही है ना, जो भी चीज आपको वो करने से रोक रही है, जो दैट मूवमेंट आपको करना बहुत जरूरी है। जब पॉज करो उस थॉट को, उसकी जगह कुछ पॉजिटिव सोचो एंड स्टार्ट स्पीकिंग एंड डूइंग वट एवर यू आर सपोज टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपने वो सुना ही होगा कि मतलब जैसे शादी पार्टी या फंक्शन में लड़कियां तैयार होती है तो उस दिन उनके हाव हाव ही चेंज जाते हैं। इट इज बिकॉज how you dress up, how you present yourself. So I believe that these things help a bit, if not a lot. और जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जिस भी ओकेशन के लिए जा रहे हो, try to dress up according to that. Okay. And another thing which I think would help is eye contact. आप किसी से भी बात कर रहे हो, make eye contact with them, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे लोगों से, चाहे मतलब नॉर्मली भी आप 80% ऑफ द टाइम आप आई कांटेक्ट बनाकर ही बात करते हो, तो इट इज नॉट समथिंग रॉकेट साइंस या इसके लिए पहाड़ तोड़ना पड़ेगा या फिर ये कुछ बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आप नॉर्मली भी ये सारी चीजें करते हो, बट नाउ डू इट कॉन्शियसली कि अगर आप इधर उधर देख रहे हो या फिर ऐसे हैंड्स रिजेक्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है, आपके जेस्चर्स, मतलब कि ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश करी कि मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्स्टेंटली मैं फिर नेल्स वाइट कर रही हूँ या फिर मैं अपने हाथ को ऐसे 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 कर रही हूँ, इससे साफ पता चल रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो ऐसी चीजें करना अवॉइड करो और अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे कॉन्शियसली ठीक करें, इसके लिए आप मिरर में देख के या खुद से अकेले में, चाहे छत पे जाके, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप बात करना स्टार्ट करो, आप बोलना सीखो, आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे कॉन्फिडेंस किसी में आ जाएगा, और मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो कोई बहुत ही महान इंसान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं कह रही हूँ कैसे हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अभी भी आई एम नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बट आई एम इन माई वे टू डू सो। और धीरे धीरे मुझे पता है nobody has that all figured out, we are all work in progress, और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मरते दम तक। देखो इंसान जब एकदम लास्ट स्टेज पे होता है ना, वो भी तब परफेक्ट नहीं होता। हम परफेक्ट बनना ही क्यों है, हमें परफेक्ट बनना गोल ही नहीं होना चाहिए हमारा। अपने अपने जो है ना, अपना बेटर होने की कोशिश करते रहने चाहिए हर दिन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें बहुत सारे लोग ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन ये कहते हुए मिल जाएंगे कि अफर्म करो, अफर्म करो, अच्छा अच्छा बोलो खुद के बारे में, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा। पर मेरे साथ ये दिक्कत है ना कि मैं कोई भी चीज बस इसलिए नहीं मान लेती कि किसी बहुत बड़े नामी गिरामी इंसान, बहुत ही पहुंचे हुए इंसान ने, किसी प्रसिद्ध इंसान ने कोई बात कही हो, या फिर बहुत बड़ा ग्रुप या फिर एक कम्युनिटी बहुत बड़े लोगों की ये मानती है कि वो बात ठीक है। मैं हमेशा खुद वो चीज ट्राई करके देखती हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। पर मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी, इसलिए मत मान लेना कोई भी चीज की जस्ट बिकॉज किसी ने कहा या फिर जस्ट बिकॉज 3-4 लोग इसके लिए अग्री करते तो मैं भी इसके लिए अग्री करूं। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको हमेशा खुद की बुद्धि लगानी है। तो जब मैंने अफर्मेशन के बारे में सुना था ना, जब मैंने अफर्मेशन के बारे में सुना था
तो मुझे लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खुद के बारे में ऐसा ऐसा बोले तो वो रियलिटी में भी वैसा वैसा होने लगेगा। तो मैंने काफी इसके बारे में रिसर्च वगैरह की। मैंने सोचा मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। तो ये कोविड के आसपास की बात है। मैंने 2 ग्लास लिए, ठीक है। उनमें सेम अमाउंट ऑफ पानी भरा, सेम जगह पे, उनको सेम टाइम पे रखा, मतलब 3-4 दिन के लिए। तो एक ग्लास था, उसको मैं रोज से करती थी कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो इतने साफ हो, आप इतने स्वीट हो, आप ये हो, आप वो हो, आप में बहुत अच्छी एनर्जीज है, और आपको जो पिएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा ऐसे, ठीक है। और दूसरा जो ग्लास था उसे मैंने बिल्कुल इग्नोरेंट छोड़ दिया, या फिर कभी कभी मैं ऐसे बोल देती कि आपका पानी बहुत ही कड़वा है, आप बहुत बेकार हो, आप ये हो वो हो, ठीक है। लास्ट में मतलब 3 दिन के बाद, मैंने ज्यादा सब्र नहीं रहा, तो 3-4 दिन के बाद मैंने देखा कि जिस ग्लास से मैं अच्छा अच्छा बोलती थी ना, इट वॉज ओके, मतलब थोड़े उसे डस्ट पार्टिकल आ गए थे, बट इट वॉज नॉर्मल, इट वॉज गुड। और दूसरा ग्लास जिसको मैंने कभी कभी गलत बोला था या फिर उसको इग्नोरेंट ऐसे ही छोड़ दिया था, वो ग्लास उसका येलोइश हो गया था पानी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। पर यही आप देखो ना, वर्ड्स में इतनी पावर होती है ना कि जहां भी आप अच्छी तरीके से उसे यूज करते हो, आप अच्छा अच्छा बोलते हो खुद के लिए, दूसरों के लिए, किसी के लिए भी, तो वो अच्छे अच्छे रिजल्ट देता है। और अगर आप गलत गलत बोलते हो ना, तो अच्छी चीज भी बेकार हो जाती है और वो गलत रिजल्ट देती है। तो देख लो कितना। और आप मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। जब से मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, मुझे पता चला, सिंस आई एम अ प्लांट मॉम, तो मैं प्लांट्स को बेस्ट बोलती हूँ कि अरे आप तो ग्रो कर रहे हो, आप तो कितने ग्रीन हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हो, आप बहुत ही अच्छे हो, आप तो कितनी सारी ऑक्सीजन दे रहे हो, और ऐसी सारी अच्छी अच्छी बातें करते हो, एंड दे ग्रो। और मैं गाँव चली गई थी, मैंने इतने टाइम के लिए उनसे कुछ नहीं बोला, बेचारे मुरझा गए। तो सी पॉजिटिव चीजों का कितना अच्छा इम्पैक्ट होता है। अगर ये प्लांट, ये वाटर इतने ज्यादा फ्लरिश कर सकता है, हमारे दिमाग में ना 90% वाटर हो, तो अगर ये वाटर बाहर इतना अच्छा, मतलब अच्छा अच्छा बोलने से अच्छा अच्छा कर रहा है, तो आप अच्छा अच्छा बोलना शुरू करो, अच्छा अच्छा होना शुरू होगा। नाउ द बेस्ट पार्ट विच इज होमवर्क। आपको कुछ नहीं करना है, एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है, और 10 अफर्मेशन जो भी कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो वो आपको लिखना है। दैट I trust my ability and my strength. I am confident. I know my worth. I am worthy of doing this or that. I am loved, heard, understood, supported, motivated on all of these. लिखनी है, ठीक है। और जो भी मैंने स्टेप करे थे, जैसे कि अभी से आप किसी से भी बात करोगे तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, अच्छे से ड्रेसअप होना है अकॉर्डिंग टू द इवेंट, आप जहाँ पे भी जा रहे हो, और आपको खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना है। कम्युनिकेशन के लिए आपको शीशे से देख के या फिर खुद से सेल्फ टॉक करना, और हाँ स्कैन करना है, जैसे कि आप कभी भी कोई नेगेटिव टॉक कर रहे हो तो उसको साइड करके आपको उसको कन्वर्ट करना है किसी पॉजिटिव थॉट में। और खुद को कभी भी इंफीरियर नहीं समझना है, आप सच में वर्दी हो। जानना एक अलग चीज होती है, मानना एक अलग चीज होती है। तो आप अफर्मेशन लिख लो तो फील द जॉय ऑफ अचीविंग दैट थिंग, अच्छे से खुश होकर स्माइल करके वो लिखो और उसको फील करो। और नेक्स्ट मोमेंट आप कभी भी ऐसे सिनारियो में जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तो बिल्कुल बिंदास होकर बोलो, जो करना है अच्छे से करो। एंड आई विश यू ऑल द लक, मे गॉड ब्लेस यू abundantly, और आपके साथ अपनी कुछ अच्छा अच्छा हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई रियली होप दैट you enjoyed watching it as much as I did filming it. And also, if you find it helpful, please hit the like button. And if you are new to the channel, say hi and subscribe to my channel. Also, share this video to the people you care about. And I'll see you in my next one. Till then, stay hydrated, stay tuned, and be happy, yaar. Just take care of yourself, and I love you always. Bye bye.